यूनियन पर्सनल एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको आपको अच्छे तरीके से भरना होगा। सबसे पहले फोटो को अटैच कर देना है आप लोगों ने। इसके अलावा यहाँ पे आपको नाम से शुरू करना है। ये देखो तो ना बहुत इजी ही है, साफ साफ दिख जा रहा है सबको ऊपर क्या करना है, ठीक है। पर्पस ऑफ लोन बताना है, लोन किसे ले रहे हो, और लोन अमाउंट आपको बता देना है। वहाँ पे आपको लोन अमाउंट मैंने बता ही दिया, मैक्सिमम कितना मिलेगा। बैंक अकाउंट डिटेल्स बता देना है, जनरल आपको बता देना है, जनरल डिटेल्स। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका फोन लोन यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्सनल लोन्स के बारे में कि अगर आपका खाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर है और अगर आप लोग चाहते हो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन लेना, और अगर आप एक सैलरीड हो तो आप किस तरीके से जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन को आवेदन कर सकते हो। हालांकि इसके ऊपर वीडियो हमने पहले भी दे रखी है, जहां पे मैंने आपको बताया था कि आखिर आप लोग किस तरीके से जो है ऑनलाइन अप्लाई कैसे करोगे पर्सनल लोन के लिए जो सैलरीड है। लेकिन आज जो है हम उसी के ऊपर दोबारा वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन हम इसको एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से समझने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि पूरी की पूरी लिस्ट है कितने रुपए तक का लोन अमाउंट मिलेगा। हालांकि ये तो जिन लोगों ने अगर ऑनलाइन वाली वीडियो देखी थी, जिनको मैंने बताया था ऑनलाइन पर्सनल लोन कैसे आवेदन करेंगे, तो उनको ये दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखी उनको दोबारा इसको जो है देख सकते हो, जहाँ पे पूरी डिटेल्स में मेंशन कर दूंगा। तो यही प्रोसेस होगा कि ऑफलाइन वे में एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करके कैसे आवेदन करना है पर्सनल लोन को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से। तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करते रहें। ये वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, एंड फोन लोन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है आपको अपना पूरा नाम, किस जगह से वीडियो वॉच कर रहे हो, और अगर आप रीजन बता सकते हो तो ये भी बता सकते हो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से आपको पर्सनल लोन क्यों चाहिए। बाकी शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये वीडियो है जस्ट नीचे टाइटल होता है, टाइटल पर टैप करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलती है वेबसाइट लिंक, जिस पर सिंपली करना है क्लिक। जैसे ही आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करेंगे सीधा पहुंच जाएंगे योजनापॉलिसी.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे। और योजनापॉलिसी.com की साइड पे पहुंचने के बाद यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले करना क्या है, आकर के मेन्यू बार पे जाओ। इसके बाद पर्सनल लोन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप टैप कर सकते हो। इससे होगा क्या कि जितने भी पर्सनल लोन जो भी बैंक इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करवाते होंगे उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो जिसके अंदर आपको एप्लीकेशन भी है, प्राइवेट प्लेटफॉर्म तो है ही है, और बैंक्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का फाइंड करने का दो वे है। एक तो आप यहाँ पे आने के बाद कैटेगरी के अंदर सर्च कर सकते हो, जो कि सर्च करने का वे मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है कि आप फाइंड करते रहो वैसे देख के, और नेक्स्ट और स्क्रॉल करते रहो, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो सर्च करने के लिए मेन्यू बार पे जाओ, सर्च के ऑप्शन में टैप करो, यूनियन बैंक या यूनियन पर्सनल डाल के सिंपली आप सर्च करके जो है आपको यहाँ पे कंटेंट देखने को मिल जाएगा, जो कि आ चुका है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन कैसे ले। एंड ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल पे टैप करना है, आर्टिकल आपका डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा। अब क्योंकि आर्टिकल खुल चुका है तो इस पूरी आर्टिकल को आप लोग अपने पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से। इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पता चलेगी वो मैं बता देता हूँ। हालांकि ये सारी बातें मैं आपको बता नहीं वाला हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये आर्टिकल पढ़ने से आपका बेनिफिट क्या होगा। पहले तो आपको पता चलेगा कि अमाउंट कितने रुपये तक का मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं, इंटरेस्ट रेट कितना पे, इंटरेस्ट आपको कितना पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, इसके अलावा लोन को चुकाने का समय यानी रीपेमेंट टाइम क्या होगा। ये सभी चीज़ों के ऊपर बात जो है इसके अंदर होगी। यानी कि सारे के सारे जो है आर्टिकल्स के अंदर ही सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आशा करते हैं कि अगर आप इस आर्टिकल को टाइम निकाल के पढ़ते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसके अंदर हो सकता है। बाकी बात करते हैं कि अब आगे क्या करना होगा। तो सिंपली आपको, अगर आप आर्टिकल को पढ़ लेते हो, क्योंकि इसको हिंदी के अलावा और भी भाषाओं में आप पढ़ और समझ सकते हो, तो सिंपली आपको विजिट के लिंक पे क्लिक कर लेना है अगर पूरे आर्टिकल को पढ़ लिया है तो। इसके बाद आप जैसे आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे देख सकते हो सीधा मारेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन सैलरीड पे। अप्लाई नाउ का ऑप्शन जाहिर सी बात है ऑनलाइन तो कर ही सकते हो, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक स्कीम ए है और स्कीम बी है, ठीक है। हालांकि बहुत ज़्यादा चीज़ें सिमिलर है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो सिमिलर नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्कीम ए और स्कीम बी में डिवाइडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ बात यही है कि आप जो है दोनों की बात आता है सेम जगह पे, स्कीम और स्कीम बी में। स्कीम ए और बी में दोनों में सेम बात ये है कि परमानेंट और कंफर्म एम्प्लॉयज़ होने चाहिए रेपुटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया के अंदर, ठीक है। दूसरी बात ये की है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला तो इसके अंदर सेम आ रहा है, जो दूसरा सेम नहीं है वो ये है कि पहले वाले स्कीम में कहा जाता है एप्लीकेंट में और मे नॉट मेंटेन सैलरी अकाउंट विद अस, यानी कि या एप्लीकेंट शायद से मेंटेन कर रहा हो या ना मेंटेन कर रहा हो हमारे साथ अकाउंट, हमारे सैलरी अकाउंट वो हमारे बैंक के साथ में। लेकिन दूसरे में यहाँ पे साफ लिखा हुआ है द एप्लीकेंट शुड बी, एप्लीकेंट को जो है हमारे यहाँ कस्टमर होना पड़ेगा, यानी होना चाहिए कस्टमर हमारे यहाँ का एटलीस्ट 6 महीने पुराना फॉर अप्लाइंग टू लोन के लिए, ठीक है। तीसरी बात अगर आती है मंथली ग्रॉस की, तो यहाँ पे देख सकते हो मिनिमम ग्रॉस सैलरी ऑफ 15,000 रुपये पर मंथ, और सेम लोकेशन भी सेम ही है, ठीक है। लेकिन इस एक बात और लिखी गई है इसके अंदर जो स्कीम बी में बढ़ाती है एक लाइन को, जो कि है कि एप्लीकेंट को ज़रूरी है कि हमारे साथ जो है सैलरी अकाउंट मेंटेन करे। तो इतना सा फर्क है बस सैलरी अकाउंट का, बाकी सारी चीज़ें तो है सेम ही है। इसके अलावा बात करते हैं क्वांटम की, तो मिनिमम कोई अमाउंट की लिमिट नहीं है, पर मैक्सिमम है, वो है स्कीम ए के अंदर 15 लाख की। और मैक्सिमम की बात करें स्कीम बी में, तो यहाँ पे अगर कोई फर्स्ट टाइम ले रहा है तो 5 लाख, और अगर एग्जिस्टिंग है जो सेटिस्फैक्ट्री पेमेंट रीपेमेंट करता रहता है रिकॉर्ड ऑफ 2 ईयर्स के हिसाब से, तो 15 लाख रुपए तक का। बाकी नेचर ऑफ फैसिलिटी लोन की जो है कि टर्म लोन के हिसाब से होगी, और एज जो है 18 साल कम से कम होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें, रीपेमेंट जो है वो कम से कम 60 मंथ्स का होगा या 5 ईयर्स तक का हम मान सकते हैं, लेकिन ये बैंकिंग पॉलिसीज पे अगेन से डिपेंड करता है, ये हम नहीं प्रॉपर तौर पर बता सकते हैं। बाकी बात करते हैं कैसे आवेदन करेंगे, उसके लिए चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म।
तो जहाँ तक बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, तो ये आपके सामने आ जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का यूनियन पर्सनल एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको आपको अच्छे तरीके से भरना होगा। सबसे पहले फोटो को अटैच कर देना है आप लोगों ने। इसके अलावा यहाँ पे आपको नाम से शुरू करना है। ये देखो तो ना बहुत ईजी ही है, साफ साफ दिख जा रहा है सबके ऊपर क्या करना है, ठीक है। पर्पस ऑफ लोन बताना है, लोन किसे ले रहे हो, और लोन अमाउंट आपको बता देना है। वहाँ पे आपको लोन अमाउंट मैंने बता ही दिया, मैक्सिमम कितना मिलेगा। बैंक अकाउंट डिटेल्स बता देना है, जनरल आपको बता देना है, जनरल डिटेल्स के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन, और ये तो ऑफिस यूज़ के लिए ही है। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जैसे कि आपके आइडेंटिटी प्रूफ वाले, इसके अलावा आपके ऑक्यूपेशन वाइज प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, आपके ऑक्यूपेशन में जॉब कार्ड, जिस जगह पे आप रेपिटेटिव जिस जगह काम कर रहे हो वहाँ का ज्वाइनिंग लेटर वगैरह ये सब दिखा सकते हो, सैलरी स्लिप दिखा सकते हो, अकाउंट स्टेटमेंट दिखा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होगी। बाकी और डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करके सिंपली सबमिट करना ही होगा वहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच पे जाके। तो आप ऑन द स्पॉट उनसे पूछ सकते हो कि और कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे, और चाहो तो उनसे मतलब कि लेटेस्ट जो एप्लीकेशन फॉर्म है पर्सनल लोन का वो भी ले सकते हो। तो यही था इस वीडियो के अंदर, जहाँ पे आप लोगों ने आना पर्सनल लोन कैसे आवेदन करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से, वो भी सैलरीड के लिए। बाकी वीडियो कैसे लगी वो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर बताएं, और बैंक ऑफ बड़ौदा से शिशु मुद्रा लोन लेने के लिए आई बटन पे वीडियो मिल जाएगी, उसको जाकर जरूर देखें।